नमस्कार दोस्तों, मैं सोमनाथ दास स्वागत करता हूं आपका मार्केट शाला पर। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 फ्यूचर्स के आउटलुक की शुक्रवार 2 जनवरी 2026 के लिए। इस वीडियो में हम सिर्फ चार्ट नहीं देखेंगे बल्कि समझेंगे मार्केट इस समय कन्फ्यूजन में क्यों है, ट्रेड कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए और रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है। अगर आप सीरियस ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग सीखना चाह रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक आपको ज़रूर देखना है दोस्तों। अभी मार्केट खड़ा कहाँ पर है, सबसे पहला मार्केट का कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल निफ्टी 50 फ्यूचर करीब 26,280 से 26,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ समय में मार्केट ने एक अच्छी रैली दी तो है, लेकिन अब वह 26,400 से 26,450 के पास आकर बार बार रुक रहा है। इसका सीधा मतलब है ऊपर सेलर्स एक्टिव हैं और नीचे बायर्स सपोर्ट दे रहे हैं, यानी मार्केट इस समय रेंज में फंसा हुआ है, ना पूरी तरह से बुलिश है और ना ही पूरी तरह से बेयरिश। टेक्निकल स्ट्रक्चर में चार्ट हमें क्या बता रहा है? अगर आप डेली चार्ट को ध्यान से देखें तो आपको साफ दिखेगा कि 26,050 से 26,200 के बीच हर गिरावट पर खरीदारी आ रही है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में डर नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं है कि रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाए। यही वजह है कि इस समय सबसे बड़ी गलती होगी बीच के लेवल में ट्रेड लेना। लेटेस्ट फंडामेंटल व्यूज को अगर हम देखें तो फंडामेंटल्स अभी ये कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी अभी भी मजबूत दिखाई दे रही है, ग्रोथ अच्छी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और डोमेस्टिक डिमांड सपोर्ट कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, करेंसी में वोलेटिलिटी है और फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़े से कॉशियस नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से मार्केट एकदम तेज भागने की जगह रुक कर थोड़ा सा एक ठहराव के साथ एक कॉन्शियस स्थिति में कंटिन्यूसली हम उसको एक रेंज के अंदर देख पा रहे हैं। और यही सोच हमें ट्रेड लेते समय अपने दिमाग में रखनी भी है। प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या हो और असली ट्रेड सही तरीके से किस तरीके से ले, तो अब सबसे ज़रूरी हिस्सा ये है कि शुक्रवार का जो ट्रेडिंग प्लान है वो कैसे हमारा होना चाहिए। क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में है तो हमें ओपन रहना है दोनों तरफ के ट्रेड्स के लिए, चाहे वो बाई साइड पे हो चाहे वो शॉर्ट साइड पे हो। तो बाई साइड का ट्रेड कब बनेगा इस मार्केट में, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आज निफ्टी फ्यूचर्स 26,420 के ऊपर टिकता है। सपोज आज मेरा कहने का मतलब है कि कल का जो ट्रेडिंग डे स्टार्ट होगा तब अगर 26,420 के ऊपर निफ्टी फ्यूचर का जो लेवल है वो टिकता है और वहाँ से स्ट्रेंथ दिखाता है, तभी बाई करना समझदारी होगी। इसका मतलब होगा कि बायर्स ने रेजिस्टेंस एब्जॉर्ब कर लिया है। बाई 26,420 के ऊपर कंफर्मेशन के बाद करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 26,250 का और टारगेट, सबसे पहला टारगेट रहेगा 26,550 और दूसरा टारगेट हम मेंटेन करके चलेंगे 26,650 के ऊपर। यह ट्रेड ट्रेंड के साथ है और रिस्क क्लियरली डिफाइंड है, राइट? अब सेकंड सिनेरियो की बात कर लेते हैं। सेल, अगर मार्केट में कमजोरी दिखाई देती है तो सेल का ट्रेड हमें कब इनिशिएट करना चाहिए? सेल तब ही करना चाहिए जब मार्केट खुद कमजोरी दिखाए। अगर निफ्टी फ्यूचर्स 26,180 के लेवल के नीचे टूटता है तो शॉर्ट ट्रेड बन सकता है। सेल करना है 26,180 के नीचे आने पर और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है 26,360 के ऊपर। टारगेट हमारा रहेगा सबसे पहला 26,050 का और सेकंड टारगेट हम प्लान करके चलेंगे अपने लिए 25,980 का। यह पैनिक सेलिंग का ट्रेड नहीं है दोस्तों, बल्कि स्ट्रक्चर टूटने का ट्रेड है, तो उसका आपको इंतजार करना है। नो ट्रेड जोन कौन सा है? यहाँ गलती सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। जो न्यूबीज ट्रेडर्स होते हैं वो कंपल्सिव ट्रेड्स के माइंडसेट के साथ आते हैं और एक गलती करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि नो ट्रेड जोन कौन सा रहेगा।
26,200 से 26,400 के बीच अगर मार्केट घूमती रहे तो बेहतर है कि आप ट्रेड लेने से बचें। और अगर आप एक ट्रेंड फॉलो करने वाले ट्रेडर नहीं हैं या फिर आप जो है इंट्राडे ट्रेड्स में मास्टरी अपने साथ रखते हैं, तो आपको प्रॉपर जो है रेजिस्टेंसेस एंड सपोर्ट्स के बेसिस पे ट्रेड्स लेने हैं, छोटे छोटे अपने पॉइंट्स को अर्न करने के लिए, 50 to 100 पॉइंट्स के लिए, राइट। लेकिन अगर आप अभी ट्रेडिंग में नए हैं तो 26,200 से 26,400 के बीच आपको थोड़ा वेट एंड वॉच का स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यहीं पर सबसे ज़्यादा फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं और इमोशनल नुकसान भी होता है, क्योंकि आप जब बार बार देखेंगे कि सारा सेटअप अच्छा नज़र आ रहा है और मैं ट्रेड ले रहा हूँ और बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो एक इमोशनल सेटबैक आपको मिलता है। तो अगर आप नए हैं ट्रेडिंग बिजनेस में, आई वुड सजेस्ट 26,200 से 26,400 के बीच में ट्रेड को अवॉइड करें। और याद रखिए, हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। ट्रेडर का माइंडसेट सबसे ज़रूरी बात। इस समय मार्केट प्रेडिक्शन नहीं, डिसिप्लिन रिवॉर्ड कर रही है। छोटा पोजीशन साइज रखिए, स्टॉप लॉस का सम्मान करिए और कंफर्मेशन के बिना ट्रेड मत लीजिए। कंफर्मेशन यानी कि अगर कोई रेंज बताई हुई है, उस रेंज पे उसको टिकने दें। कम से कम 5 मिनट के कैंडल पे काम करें, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। और वहाँ पे अगर वो स्टैंड कर रहा है, वो पर्टिकुलर लेवल जो है स्टैंड कर रहा है, जो रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट के लेवल्स हैं, तो फिर वहाँ पे आपको एक ट्रेड इनिशिएट करने का अपना एक इनिशिएशन लेना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स वही हैं जो मार्केट को सुनना जानते हैं, ना कि मार्केट से लड़ना। मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट के साथ, उसके फ्लो के साथ चल के अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है, चाहे वो शॉर्ट साइड पर हो या लॉन्ग साइड पर। तो दोस्तों, 2 जनवरी 2026 के लिए निफ्टी फ्यूचर्स एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। मार्केट आपको खुद बताएगी कि उसे ऊपर जाना है या नीचे। आपका काम है तैयार रहना, जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों, और रिस्क कंट्रोल में रखना है। अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्ड मार्केट व्यूज़, रियलिस्टिक स्ट्रैटेजीज और लॉन्ग टर्म क्लैरिटी चाहिए, तो आपको मार्केट शाला के साथ जुड़े रहना है। क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग बिजनेस जो है एक फुल टाइम बिजनेस है, इसे पार्ट टाइम नहीं किया जा सकता। और जब आप फुल टाइम इस बिजनेस को करते हैं तो आपको स्क्रीन पे रहना ज़रूरी है। और जब आप स्क्रीन पे रहेंगे तो मार्केट की चाल को समझ पाएंगे, डिमांड एंड सप्लाई को जो है गेज कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली अपने लिए ट्रेड्स जनरेट कर पाएंगे, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एज आई ऑलवेज रिक्वेस्ट टू यू ऑल, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। धन्यवाद।